तो कैसे गाइस यार, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी सोशल मीडिया पे संदीप माहेश्वरी की, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं। तो उनका एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा था बहुत तेजी से कि कैसे वो संस्कृत भाषा का अपमान कर रहे हैं, और इस वीडियो में अपन इसी चीज पे बात करने वाले हैं। तो यार दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं सोहम, आप देख रहे हैं दिल से दिल तक, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि संदीप माहेश्वरी ने ट्वीट करके माफी मांगी है और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये इंटेंशन उनका नहीं था। अगर किसी को इससे हर्ट हुआ है तो वो बिल्कुल माफी मांगते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ये जो वीडियो है इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको काट के। बाकी आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो आप YouTube पे जाके सुन सकते हो। उससे पहले आप ये पॉइंट सुन लीजिए जो उन्होंने कहा था संस्कृत को लेकर। पकड़ा हिस्ट्री और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? संस्कृत को हटा दें। देखो अब यहां पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं, या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। तो यार जैसे कि आपने सुना कि संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि संस्कृत हो या फ्रेंच ऑप्शन स्कूल जिस तरह से थोपते हैं कि आपको यही चुनना पड़ेगा इनमें से कोई एक, तो ये तो इस तरह से हो गया जैसे एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। तो लोग हंसते हैं और ये वाली चीज को बहुत से जनों को हर्ट हुआ, और उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी ने संस्कृत भाषा का अपमान किया है। पहले वो जान ले कि संस्कृत भाषा की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं होना चाहिए अपमान, लेकिन संदीप माहेश्वरी जो यहाँ पे कहना चाह रहे थे उसका तात्पर्य कुछ और निकलता है। वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे संदीप ये कहना चाह रहे थे कि जो स्कूल वाले जिस तरह से थोपते हैं ना एक बच्चे के ऊपर कि आपको संस्कृत या फ्रेंच में से ही चुनना पड़ेगा, तो ये वाली चीज गलत है कि उन्हें मन मार के चुनना पड़ता है। जहां पे स्पोर्ट्स में अगर उनकी रुचि है तो स्पोर्ट्स ऑप्शन में होना चाहिए कि यहाँ पे वो स्पोर्ट्स चुन ले। तो ये वो कहना चाह रहे थे कि बच्चे के मन की होनी चाहिए, ना कि इस तरह से कि भैया उस पर थोपा जाए कि उसकी रुचि नहीं है संस्कृत में तो उसे दिया जाए। इवन मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने पढ़ी है संस्कृत, अगर आपने भी अपने टाइम पे संस्कृत ली थी तो कितना आपने मन लगा के उसे पढ़ा। तो ये वाली चीज थोड़ी सी समझने वाली है कि संस्कृत भाषा एक जोर जबरदस्ती करके आपको पढ़ाई जाए, और एक आप अपनी रुचि से पढ़ें कि आपका इंटरेस्ट हो और उसमें आप अध्ययन करें। तो कौन सा अच्छा है? जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका अध्ययन है, जिसमें आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो आप उस चीज को और ज्यादा लगन और लगाव से समझना चाहेंगे। ये एक समझने वाली चीज। तो यार आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संस्कृत की इतनी वैल्यू क्यों है। तो आपको बता दूं कि संस्कृत वो भाषा है जो सबसे पुरानी, मतलब जितनी भी भाषाएं हैं ना सब संस्कृत से निकली है। ये अपने आप में सबसे ओल्डेस्ट भाषा है और भारत की उत्पत्ति है। आप समझ रहे हैं, ये भारत से जन्मी है तो भारत के लिए तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रह जाती है। जर्मनी इस पे अध्ययन करता है, उसने तो एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत के ऊपर स्पेशली अध्ययन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत की वैल्यू है। फ्रांस एक्सेप्ट करता है कि फ्रेंच के बहुत से शब्द जो हैं वो संस्कृत से निकले हैं, चाइना के बहुत से जो हैं वो संस्कृत से निकले हैं। तो ये चीज समझने वाली है। इवन अगर आपको संस्कृत आती है तो आपको इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो समझ में आएगी, उसमें आप बात कर पाएंगे। तो ये संस्कृत की वैल्यू। संस्कृत का जो शब्दकोश है ना, जो शब्दों का भंडार है, वो सबसे बड़ा है। इसकी एक्सीलेंस, जो प्रिसाइजनेस है ना, वो और किसी भाषा में आपको नहीं मिलेगी। टंग ट्विस्ट जो होती है ना, वो संस्कृत के एक एक जो शब्द है ना उसमें आपकी टंग ट्विस्टिंग हो जाती है। तो प्रोनाउंसिएशन आपका जो निकल के आएगा ना संस्कृत के, जब आप पढ़ोगे शब्द तो बहुत बढ़िया निकल के आएगा। फिर आप कोई सी भी भाषा के शब्दों का उच्चारण एकदम सही तरीके से कर पाओगे। ये है खासियत संस्कृत की। आप देखते होंगे जो फॉरेनर्स होते हैं, अमेरिकन होते हैं, वो हिंदी के शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक इंडियन है वो कोई सी भी लैंग्वेज के शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसी हिसाब से कर लेगा। अगर वो पढ़ेगा, उसका जो भी पढ़ने का तरीका है वो उसको बोल पाएगा। लेकिन और भाषा के लोग वाले नहीं बोल पाते, और दूसरे देश के लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका जो शब्दकोश है वो उतना नहीं, उनकी टंग ट्विस्टिंग उस तरह की नहीं हो पाती। तो ये संस्कृत की खासियत है। संस्कृत में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही कम शब्दों में, आपने देखे होंगे कि जो श्लोक होते हैं वो एक लाइन का ही होगा और वो बहुत बड़ा अर्थ उसका हो जाता है। तो ये संस्कृत की खासियत है कि आप बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख सकते हो। तो अगर आप संस्कृत लैंग्वेज जानते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक खासियत है संस्कृत की। संस्कृत लैंग्वेज को बहुत से लोग ये समझते हैं कि भैया ये तो स्पिरिचुअल, मतलब धर्म से रिलेटेड ही इसमें बात होती है। नहीं, 90% जो एजुकेशन है संस्कृत की
वो नॉन रिलीजियस है, मतलब धर्म से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, मेटलर्जी और सारे सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे आपके संस्कृत लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा गाइस, अपन को समझना पड़ेगा कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है। लेकिन इंडिया के अंदर आज के टाइम पे आपको पता है कि 22 लैंग्वेज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 22 लैंग्वेज को अनुमति है कि ये इंडिया की लैंग्वेज है, लेकिन उसमें जो संस्कृत है उसको सिर्फ 25,000 लोगों ने वोट किया था कि संस्कृत लैंग्वेज बची रहनी चाहिए, है ना। तो आप समझ सकते हो कि 133 करोड़ देशवासी हैं इंडिया में, है ना। तो क्या उनकी वो है कि वो संस्कृत को तवज्जो नहीं देते। तो बस सोशल नेटवर्क पे जाके ये कहने से नहीं हो जाता कि संस्कृत भाषा से हमें प्रेम है। सिर्फ 25,000 लोग, और भारत में सिर्फ एक गांव है कर्नाटक में जहां पे बोली जाती है संस्कृत भाषा, मतलब वहां के लोग जानते हैं। बाकी इंडिया में संस्कृत भाषा तो लोग जानते ही नहीं, और जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसमें आपको पता ही है, मतलब मेरे को ध्यान है कि नहीं पढ़ाई जाती है अच्छे से। सिर्फ जो टेक्स्ट बुक होती है वो भी सिर्फ एज अ मन मार के टीचर भी पढ़ा देता है, और जो बच्चे होते हैं वो भी मन मार के उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन नहीं हो सकती। अगर अपन सोशल मीडिया पे जाके बहुत एक व्यक्ति को कटाक्ष करेंगे उससे बदलाव नहीं आएगा। जब तक आप एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि जब आप अपने घर पे होते हो, अगर आप किसी गांव के और आपकी वहां की कोई लोकल भाषा है, आप अपने बच्चे के साथ बचपन से उस भाषा में बात करोगे, बच्चा सीख जाता है। इंग्लिश में बात करोगे, बच्चा इंग्लिश बोलेगा। तो आप संस्कृत में बात करना शुरू करो। अगर आपको संस्कृत भाषा को बचाना है, जो कि हमारे भारत की भाषा है, समझ रहे हैं, तो अगर उसको बचाए रखना है तो आपको बचपन से ही बच्चे के साथ संस्कृत में बात करनी पड़ेगी, जिससे उसकी रुचि आएगी, और फिर वो स्कूल में जाके अगर संस्कृत भाषा चुनता है तो वो ज्यादा अच्छे से मन लगा के उसमें आगे पढ़ेगा। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है आप लोगों को, कि अगर आपको संस्कृत भाषा को बचाना चाहते हो तो उसके ऊपर पढ़ना शुरू करो। बाकी अगर डे टू डे लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो संस्कृत भाषा की उपयोगिता नहीं है। इंग्लिश भाषा को जबरदस्ती हौवे के तौर पे बनाया गया है, जो कि एक भाषा के तौर पे रहनी चाहिए। आज के टाइम पे स्टैंडर्ड सिंबल हो चुका है इंडिया में, तो स्पेशली अगर इंग्लिश आपको आती है तो आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इंग्लिश बोल रहे हो तो आप हाई स्टैंडर्ड के व्यक्ति हो, हिंदी बोल रहे हो तो लो स्टैंडर्ड के व्यक्ति हो। नहीं, इंग्लिश स्टैंडर्ड नहीं डिफाइन करती है, सिर्फ एक वे ऑफ मीडियम है। टॉक मतलब भाषा क्या है, आपको हिंदी समझ में आ जाए, मेरे बोलने से आपको कोई चीज समझ में आ जाए, बस एक मीडियम है एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का। लेकिन आज के टाइम पे इंग्लिश को स्टैंडर्ड सिंबल दे दिया गया, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो हिंदी बोल रहे हो आप, हिंदी बहुत अच्छी बात है, हिंदी भाषा पे आपको गर्व होना चाहिए बोलते हुए। मेरे को गर्व होता है अगर कोई सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है, मैं हिंदी में जवाब देता हूं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं लगती मुझे इंग्लिश को वो तवज्जो देना नहीं लगता कि आप हिंदी जानते हो, आप हिंदी सुनो। तो ये चीज अपन को समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि अपनी भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। अगर हम अपनी भाषा पे ही गर्व नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा। जो आज संस्कृत लैंग्वेज की आप स्थिति देख रहे हैं कि सिर्फ 25,000 लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए, तो हिंदी की भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। इवन आपके यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है उनकी भी यही स्थिति रह जाएगी। तो आपको गर्व होना चाहिए जो भाषा आप बोलते हो। इंग्लिश के लिए इतने पागल नहीं होना चाहिए। ये एक छोटा सा मेरा मैसेज था इस वीडियो के थ्रू, और मेरे को लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है।